नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वृंदावन के प्रसिद्ध डॉक्टर अभिषेक शर्मा। आज हम इनसे एक खास मुद्दे पर बात करने आए हैं, एक खास विषय पर बात करने आए हैं। दर्शकों, आप सभी को ज्ञात है आयुर्वेद का जो उपचार है वो हमारे देश में कहीं हद तक बहुत एक अच्छा रिजल्ट देता है। उसी के साथ हमारे साथ जो डॉक्टर हैं, इन्होंने अब तक आयुर्वेदा के 100 बैचेस कंप्लीट कर दिए हैं। तो हम इनसे जानते हैं इनके बैच कब से शुरू हुए थे और उनसे जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में। सबसे पहले सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा अभी। धन्यवाद। हाँ, आप हमारे दर्शकों को बताएं, आपके द्वारा ये जो बैच चलाए जा रहे हैं आयुर्वेदा के, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके 100 बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा एक्चुअल में सेंटर है जो वृंदावन में है, MRC आयुर्वेदा रिसर्च सेंटर के नाम से। हमने पिछले 10 साल में अब तक 100 बैच के जो डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेन किया है। यानी कि हर महीने मेरे यहाँ डॉक्टर्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं, BMS डॉक्टर। तो उनको मेरे यहाँ हर महीने या 3 महीने अलग अलग कोर्स चलते हैं, ट्रेनिंग के जो सत्र चलता है। अब तक करीब 400 के करीब डॉक्टर मेरे द्वारा ट्रेंड हो चुके हैं और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मेरे द्वारा इतने डॉक्टर्स एक क्षेत्र में क्षार सूत्र में ट्रेंड हुए हैं और जो पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं बचा है जहाँ पे मेरे द्वारा सिखाए हुए डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस ना कर रहे हों। और साथ में विदेश से आए कुछ डॉक्टर्स भी, जैसे नेपाल से अब तक करीब 5 या 6 डॉक्टर मेरे यहाँ से ट्रेंड होके गए। नेपाल में भी क्षार सूत्र का नाम है और आयुर्वेद का नाम आगे बढ़ रहा है। तो मुझे इस बात का बहुत गर्व रहता है कि मेरे द्वारा इतने डॉक्टर्स आयुर्वेद पे कार्य कर रहे हैं और उनको इतना कॉन्फिडेंस आया है कि वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभिषेक जी, डॉक्टर साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप हमारे दर्शकों को बताएं, ये जो आप छाप सूत्र के बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि किस तरीके की बीमारी होती है, किस तरीके से इससे निजाकरण पाया जा सकता है। देखिए, क्षार सूत्र एक चिकित्सा का नाम है। जैसे आप जानते हैं कि गुदा रोगों में पाइल्स, फिस्टुला, फिशर ये बीमारियां होती हैं, जिसमें एक फिस्टुला बीमारी है जिसको हम भगंदर या नासूर कहते हैं और आपने सुना होगा नासूर बढ़ता नहीं है। तो जो क्षार सूत्र है वो एक चिकित्सा का नाम है। क्षार का मतलब होता है एल्कलाइन और सूत्र मतलब होता है थ्रेड। एक धागे के ऊपर 21 वन कोटिंग रहती है। 21 कोटिंग के द्वारा हम एक थ्रेड का निर्माण करते हैं और वो हम भगंदर या पाइल्स या फिशर में डालते हैं और जिसका रिज़ल्ट वर्ल्ड में नंबर 1 है फिस्टुला में। जहाँ पे आप समझो एम्स में भी जिसका इलाज नहीं हो रहा, रेफ़र कर दिए जा रहे हैं क्षार सूत्र डिपार्टमेंट में। और बहुत जितनी भी टेक्निक आई हैं, चाहे वो लेज़र हो, चाहे किराए हो, बहुत सारी टेक्निक्स हमारे समाज में इस समय इंडिया में भी हैं और इंडिया के बाहर में भी हैं। लेकिन उस सब में सबसे जो बेस्ट ट्रीटमेंट है या रिज़ल्ट है वो क्षार सूत्र ट्रीटमेंट का है। तो हम गुदा रोगों में क्षार सूत्र चिकित्सा कर रहे हैं। पिछले 10-12 सालों में कई हज़ार मरीजों का मैंने क्षार सूत्र इलाज किया है और यही चिकित्सा सीखने के लिए मेरे पास में डॉक्टर्स ऑल ओवर इंडिया से BMS करके जो आते हैं वो आते हैं और वो सीख के जाते हैं यहाँ से कि कैसे करते हैं। हमने इंडिया में एक पहली बार ऑनलाइन और सेमी ऑनलाइन भी लोगों को, ये डॉक्टर्स को ये सिखा रहे हैं। आज तक ये था कि चिकित्सा केवल आके सीखते थे डॉक्टर, लेकिन हम ऑनलाइन भी यहाँ से डॉक्टरों को चिकित्सा सिखा रहे हैं। इसको पिछले 3 साल से हमने कई डॉक्टरों को ऑनलाइन सिखाया है और सेमी ऑनलाइन भी, जिसमें पहले हम ऑनलाइन इनको सिखाते हैं और 5-6 दिन के लिए यहाँ रहने के लिए आते हैं। तो ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं ऑल ओवर इंडिया में जो हमारे वृंदावन से, हमारे संस्थान से सीख के गए हैं और सब जगह इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और रोगियों को लाभ भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो उपचार है इसको सीखने में, जो डॉक्टर्स आपसे बाहर से सीखने आ रहे हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उसको लगभग कितना समय लगता है उसको सीखने में, उसका कोर्स कंप्लीट करने में? देखिए, हमारे यहाँ पे 2-3 तरह के हैं। एक तो ऑनलाइन है जिसमें आना ही नहीं पड़ता। उसमें वो डॉक्टर्स हैं जो पहले से क्षार सूत्र जानते हैं या फिर MS हैं जो BMS के बाद में MS करते हैं, वो हैं, या कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनको थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल है तो आधी अधूरी नॉलेज है, तो वो ऑनलाइन सीखते हैं। जो कर रहे हैं उनको दिक्कतें आती हैं तो ऑनलाइन से ही वो समझ जाते हैं। सेमी ऑनलाइन में वो डॉक्टर हैं जिनको थोड़ा बहुत अनुभव है और उसके बाद में वो कुछ देखने और जो क्वेरी हैं उसको पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं 6 दिन के लिए। बाकी सारी वीडियोस वो पहले वहाँ पे देख लेते हैं, 6 दिन के मेरे पास आते हैं। उसके अलावा 1 मंथ और 3 मंथ के लिए भी मेरे पास में डॉक्टर्स आते हैं जो कि डेली रेगुलर बेसिस पे डिस्कशन रहता है। हमारा प्रोजेक्टर है, उसमें सारी वीडियोस चलती हैं, उसमें सारा सब कुछ दिखाते हैं और उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है जो कि बहुत से जो कॉलेजों में होता है और 6-6 महीने 1-1 साल में
रहते हैं उसके बाद में कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन हमारे यहाँ आके ईश्वर की कृपा है कि उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। जितने डॉक्टर मेरे यहाँ से गए हैं वो सारा शारसूद चिकित्सा कर रहे हैं अपने यहाँ पे। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं मॉडर्न ज़माने में ये जो हमारा देश तरक्की कर रहा है, इसमें लोगों का जो आयुर्वेदिक से विश्वास उठता चला जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो प्रोसेस होता है सही होने का वो काफ़ी लंबा होता है, और कहीं ना कहीं लोग इससे हटकर और अंग्रेजी दवाइयों पर जाना और अंग्रेजी उपचारों पर जाना पसंद करते हैं। तो इस विषय में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि आयुर्वेद पे विश्वास उठ नहीं रहा है, बल्कि मैं देख रहा हूँ लोगों का आयुर्वेद पे विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि क्या था कि आज तक हमसे पहले जो लोग थे, पुरखे थे हमारे, जो उन्होंने क्या करा कि वो पुराने स्टाइल से करते थे आयुर्वेद, और अपनी बात मॉडर्न तरीके से लोगों को नहीं समझा पाते थे। लेकिन अब जो हमारे समय के डॉक्टर्स आए हैं वो अपनी बात मॉडर्न तरीके से समझाते हैं कि आयुर्वेद मॉडर्न ही कैसे काम कर रहा है, एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, तो हम समझाते हैं। तो धीरे धीरे लोग बाग आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपने पूछी कि आयुर्वेद बहुत धीरे काम करता है, मेरा मानना बिल्कुल ये गलत है कि आयुर्वेद बहुत धीरे काम करता है। मैं हमेशा कहता हूँ आयुर्वेद अगर सही डायग्नोसिस है और सही दवा है तो एलोपैथिक से बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है। इसके एक नहीं हज़ारों उदाहरण मेरे पास में है कि बहुत तुरंत काम करता है। आपके सिर में दर्द है, भारीपन हो रहा है, सिर में दर्द है, यानी कि हम मानते हैं वो कफस की वजह से हो रहा है, तो आप नाक में तिल का तेल डालो। मैं घर का ही उपचार आपको बता दे रहा हूँ। गुनगुना करके आप 4-4 बूंद डालो, और जो भी दर्शक आपके यहाँ देख रहे हैं वो डाल के देखें और उसको भाप लेके देखें। फिर देखें जो आपके पेन किलर से आपका सिर का दर्द नहीं ठीक हो रहा, वो आपके भाप लेने से 2 मिनट में ठीक हो गया। या फिर किसी के बच्चों के आजकल क्या है कि सर्दी हो गई, तुरंत एंटीबायोटिक दे देते हैं। मैं कह रहा हूँ आप अपने बच्चे की नाक में तिल का तेल 2-2 बूंद डालिए, और सीने पे तिल का तेल और सेंधा नमक मिला के थोड़ा गुनगुना करके सीने पे, पीठ पे लगाइए और थोड़ा सा भाप दे दीजिए। गरम कपड़ा रख के सिकाई कर दीजिए। 2 मिनट में आपके बच्चे की खांसी, क्योंकि कफ पिघल जाएगा, खांसी सब ठीक हो जाएगी और बच्चा अच्छा तुरंत लाभ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद काम नहीं करता, हम लोग फेद नहीं करते और देते नहीं हैं। अभी परसों की बात है कि मेरे एक रिलेटिव है, उनकी बच्ची को 2 साल की बच्ची है, लूज मोशन हो गए। लूज मोशन इतने हो गए, फ़ोन आया कि हर 5 मिनट में लूज मोशन हो रहे हैं, क्या करें, सारी दवाई हमने दे दी, इसको एडमिट करा दें हम। तो मैंने कहा आप रुको, 5 मिनट दो। मैंने उनको बोला कि आप कुछ मत करो, आप गुनगुना पानी में चाय की पत्ती जो होती है ना, उससे पानी निकाल के छलनी में रख लो, चाय की पत्ती गुनगुना पानी उससे निकाल के, और थोड़ा सा नींबू निचोड़ो और 4-5 चम्मच उसको दो। फिर आप मेरे को बताओ कि कैसा काम कर रहा है। उसके बाद में एक बार वो मोशन गई, जो कि हर 5 मिनट में जा रही थी, और जो जहाँ एडमिट होने की उसकी कंडीशन थी, बिल्कुल आज तक वो बच्ची ठीक है। कल भी मेरे को मिली। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद हल्के काम करता है, आयुर्वेद बहुत फास्ट काम करता है, बशर्ते हम उसको दें और भरोसे के साथ में दें। डॉक्टर साहब, ये जो आपने हमको बीमारी के बारे में अभी बताया जिसका आप उपचार करते हैं, उसके दौरान जो आपके मरीज हैं उनको किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है उपचार के दौरान? देखिए, जो हम इलाज कर रहे हैं उसमें बहुत कम परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दूं, अगर मॉडर्न में फिस्टुला का इलाज होगा तो पूरा उसका एक गुदा के पास में एक फुंसी होती है, इसमें पस आता रहता है, पूरी गुदा से लेके उस फुंसी तक काट देते हैं, और उसमें रोज़ ड्रेसिंग होती है, हाई एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, 3-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ता है, और एब्रेजन करीब 2 महीने 60 डेज़ एवरेज है मॉडर्न में कि पट्टी करनी पड़ती है। फिर भी 50% रिकरेंट है, यानी कि 100 ऑपरेशन अगर मॉडर्न से होंगे उसमें 50 दोबारा हो जाते हैं। जबकि अगर हम शारसूत की बात करें, ना तो आपको पट्टी करानी है पेशेंट को, ना हाई एंटीबायोटिक्स चलेगी, और अगले दिन से ही सारा काम कर सकते हैं। जितना चलेंगे फिरेंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। और रिज़ल्ट शारसूत में 99.37% है। मेरे यहाँ और ज़्यादा हैं जो मैंने किए हैं, आज तक रिकरेंट किसी को नहीं हुआ है। तो इसमें ना तो परेशानी हो रही है, पैसा भी बहुत कम लगता है। डॉक्टर अगर मॉडर्न में जाएं तो 15,000 सर्जरी का मांगता है, लेकिन सब कुछ अगर खर्चा देखें दवाइयों का तो 50,000 1 लाख रुपए बैठता है, और रिज़ल्ट भी नहीं मिलते और पेशेंट परेशान हो जाता है। जबकि शारसूत में पैसा भी कम है, आपको ड्रेसिंग भी नहीं करानी है, आपको दवा भी ज़्यादा नहीं खानी है, और 100% ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया हमको, हमारे दर्शकों को बताया कि ये जो बीमारी है इसके लिए एम्स वाले भी कहीं ना कहीं शारसूत की तरफ लोगों को बढ़ा रहे हैं कि आप वहाँ जाइए, आपका उपचार वहाँ पर हो सकता है। तो उनको किन तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा जो उन्होंने उसके लिए आगे बढ़ाने के लिए कहा? एक्चुअल में जो फिस्टुला है, मैंने आपको पहले ही बताया, उसमें जो पस बॉयल है जो गुदा के पास, उसमें रास्ता बना होता है गुदा तक, और अंदर गुदा के पास में लैट्रिन को कंट्रोल करने की एक रिंग होती है। अगर वो रास्ता जो अंदर की ओपनिंग है उसको पार कर जाती है
जो भगंदर का छेद है उसको अंदर से होता है, तो उसको मॉडर्न साइंस में नहीं कर सकते क्योंकि उसको काटना पड़ता है, काट के दोबारा से पट्टी भरनी पड़ती है। तो कोई जो इसको स्पिंक्टर बोलते हैं, तो फिर उसकी रिंग ख़राब हो जाती है, कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, कपड़ों में लैट्रिन निकलने लगती है। इसकी वजह से एम्स हो चाहे PGI चंडीगढ़ हो, मैंने इन सब के रेफर्ड केस एक नहीं बहुत किए हैं। आप मेरे फेसबुक पे देखें, ऐसे बहुत सारे केस पड़े हैं जो कि PGI चंडीगढ़ से और बहुत टिपिकल से टिपिकल जो कहीं जिनका इलाज नहीं हुआ वो शार्ट सूट से मैंने ठीक किए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मॉडर्न साइंस ही सब कुछ है, क्योंकि शार्ट सूट ये आज की साइंस नहीं है, ये सुश्रुत के समय की साइंस है, जिनको फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है। और फादर ऑफ सर्जरी आजकल के मॉडर्न जितने भी चिकित्सा सर्जन हैं उनके भी फादर हैं, वो भी पहले उनको प्रणाम करते हैं तभी मॉडर्न सर्जरी करते हैं। तो फादर ऑफ सर्जन सुश्रुत हैं, ये उनके द्वारा बनाई गई है और अकाट्य है। आज तक ऐसा शार्ट सूट चिकित्सा के बराबर कोई भी टेक्निक नहीं आई है जो इतने अच्छे रिजल्ट दे और पेशेंट को परेशानी भी ना हो। एक हम आखिरी बात और आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो आप उपचार के बारे में बता रहे हैं, इसमें जो दवाइयों का, मेडिसिनों का प्रयोग होता है वो किस तरीके की होती हैं, उसके बारे में आप थोड़ा देखिए, मैं तो बहुत कम दवाइयों का उपयोग करता हूँ शार्ट सूट चिकित्सा के बाद में, जबकि बहुत से डॉक्टर एंटीबायोटिक और ऐसा कुछ देते हैं, लेकिन मैं प्योर आयुर्वेद दवाइयाँ देता हूँ और मुश्किल से 2 या 3 दवाइयाँ दी जाती हैं उसमें शार्ट सूट चिकित्सा के बाद में। और मेरा मानना है जितनी कम दवाइयाँ आप पेशेंट को दोगे उतना आसानी उसको होती है, उसको पेन भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि जहाँ हम बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं शार्ट सूट चिकित्सा के बाद में, हर एक कोई यही करता है, चाहे मॉडर्न दवा दे के एंटीबायोटिक दे या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दे। लेकिन मेरा मानना ये है, जब हम शार्ट सूट से दवा का धागा डालते हैं किसी चीज़ को काटने के लिए, तो हम उसकी काटने को रोक, दूसरी तरफ एंटीबायोटिक या कोई भी दवा ऐसी दे दें वो क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो 2 विपरीत काम होने से पेशेंट को पेन भी होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। लेकिन मैं एंटीबायोटिक्स नहीं देता हूँ, इसकी वजह से पेशेंट को पेन भी नहीं होता और बहुत जल्दी वो रिकवर भी कर जाता है। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूँगा, ये जो आपके द्वारा ये जो डॉक्टर सिखाए जाते हैं, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्या भारत में कहीं ऐसी और भी जगह है जहाँ पर कि डॉक्टरों को सिखाया जाता हो, पढ़ाया जाता हो, इसके बारे में बताया जाता हो? देखिए, ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं, पहले से भी थे मेरे से, उनमें बड़े डॉक्टर्स हैं, मतलब मेरे सीनियर्स हैं, वो भी सिखाते थे। मैंने 10 साल पहले सिखाना चालू करा। हाँ, इतना जानता हूँ कि मैं जो भी चीज़ करता हूँ सच्चे मन से करता हूँ और जो भी डॉक्टर आते हैं उनको कोई भी चीज़ छुपाता नहीं हूँ। जितना मैं जानता हूँ उतना मैं बताने की कोशिश करता हूँ और मैं प्रैक्टिकली उनको समझाता हूँ। मैं कभी बुक लेके कभी किसी को नहीं पढ़ाया है कि इसमें ये लिखा है, मैं जो प्रैक्टिकल होता है वो समझाता हूँ। इसी वजह से शायद मेरे ये है कि आप भरोसा नहीं करोगे कि मेरे पास में 3 महीने 4 महीने की बुकिंग चलती है। अगर कोई डॉक्टर मेरे पास आज इस महीने सीखने आना चाहता है तो मेरे पास में जगह नहीं होती है। और हमने 2 सीट से चालू करा था और डिमांड बढ़ते बढ़ते आज ये स्थिति है कि 6 डॉक्टर मुझे सिखाने पड़ते हैं हर महीने। उसमें भी बहुत प्रेशर रहता है, फिर भी मैं 6 से ज़्यादा नहीं बढ़ता हूँ। तो बहुत से लोग सिखा रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ कंटिन्यू मैं सिखाता हूँ। और सब जगह ये है कि 6 महीने में कोई एक बैच लगाता है या 8 महीने में लगाता है या 4 महीने में लगाता है, लेकिन मेरे यहाँ कंटिन्यू लगता है। मेरे यहाँ जगह ही नहीं रहती है कि मैं तुरंत किसी को बुला पाऊँ। बस एक चीज़ है कि लगन से अगर कोई भी काम किया जाए और ईमानदारी से किया जाए तो सफलता मिलती है। और इसी वजह से आज ऑल ओवर इंडिया के और नेपाल से और श्रीलंका से यहाँ से डॉक्टर्स मेरे पास संपर्क में रहते हैं और वो सीख के जाते हैं और लगन से काम करते हैं और सारे डॉक्टर लगभग सफल हैं मेरे यहाँ से। तो मुझे एक बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरी वजह से मैंने उनको सिखाना चालू करा और सारे लोग रोगियों की सेवा कर रहे हैं और आयुर्वेद का नाम आगे बढ़ रहा है। तो मुझे इस बात में बड़ा अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूँ कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने में मेरे कहीं ना कहीं एक छोटी सी भूमिका अवश्य है। डॉक्टर साहब, ये जो आप सिखा रहे हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे कुछ चार्ज करते हैं या आपके द्वारा उनसे क्या चार्ज किया जाता है? मैं दर्शकों को देखिए, ये जो सत्र मेरे यहाँ शार्ट सूट का सिखाया जाता है वो MRC वृंदा चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर में सिखाया जाता है और वो एक NGO है, उसके अंतर्गत हम सिखाते हैं और उसी के अंतर्गत कुछ ना कुछ चार्ज अवश्य लेते हैं, क्योंकि अलग अलग कोर्सेज़ हैं, खर्चा भी होता है, उनका चार्ज अवश्य लेते हैं। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहता हूँ कि आजकल के ज़माने में अगर कोई पैसा लेके भी आपको सही बात आयुर्वेद सिखा दे तो अपने आप में ये बड़ी बात है, क्योंकि आजकल आदमी रुपए भी ले लेते हैं और कुछ सिखाते भी नहीं है। तो हमारे ये जितना हम पैसा लेते हैं, चार्ज करते हैं, उससे कई गुना उनको फ़ायदा भी होता है। और ऐसे एक नहीं हज़ारों उदाहरण भी हैं, सैकड़ों उदाहरण हैं ऐसे, क्योंकि अब तक मेरे द्वारा 400 डॉक्टर्स ऑल ओवर इंडिया में ट्रेंड हो चुके हैं।
तो दर्शकों, हमारे साथ थे डॉक्टर अभिषेक शर्मा, शाक सूत के विशेषज्ञ। वृंदावन में इनका क्लिनिक है, हॉस्पिटल है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, यदि हमारे जो दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, यदि अगर कोई इंटरेस्टेड है आपसे जुड़ने के लिए, तो वो किस तरीके से आपसे जुड़ सकता है? एक बार हमारे दर्शकों को भी नहीं, अगर कोई पेशेंट है तो उनके लिए एक हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9897546531। इस नंबर पे वो कांटेक्ट करें तो जो हमारा जो इसको देखता है वो पूरा उनको दिशा निर्देश देता है, कब मिलेंगे डॉक्टर साहब, कैसे मिलेंगे, क्या फ़ीस है। और कोई बाहर का डॉक्टर अगर हमसे ऑनलाइन या जुड़ना चाहता है तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है। तो मैं इस टॉक को यहीं विराम देता हूं। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी इस खतरनाक बीमारी के विषय में। तो यदि आप में से अगर कोई भी इस बीमारी के बारे में कुछ सीखना चाहता है, अगर कोई इंटरेस्टेड है, तो अवश्य ही हमारे अभिषेक शर्मा जी डॉक्टर साहब हैं, इनका वृंदावन में क्लिनिक है। आप इनसे अपॉइंटमेंट लें। इन्होंने जैसे कि बताया, इनकी व्यस्तता के कारण ये काफ़ी दिन तक अपॉइंटमेंट नहीं दे पाते हैं, तो अपॉइंटमेंट शायद देरी से हो सकता है, पर आपको मिलेगा ज़रूर। आपको सीखने का अवसर है वो अवश्य प्रदान होगा। और यदि अगर इस बीमारी से कोई अगर पीड़ित है, तो आपको ज़रूर इस बीमारी से निजाकरण हमारे डॉक्टर साहब दिलवाएंगे। इसी के साथ मैं इस टॉक को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।